जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 18 तारीख से आपका बार्क का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर जीके के कुछ प्रश्न करवा दीजिए जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, आपके बीच वो सेशन लेकर के आ चुका हूँ। फटाफट से जय हिंद सभी को एक बार सभी जो है सेशन को शेयर कर देंगे। तो आप सभी को पता है स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन आपका होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी का ये सेशन जो है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने भी मैंने सेट अब तक कराए हैं, पिछले वर्षों में जिस टाइप के भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न मैं करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप सभी सेशन को देख सकते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया ये पूछा गया है, तो 18 मई। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी छात्रों का 18 मई 1974 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ध्यान रखना, राजस्थान के पोखरण में ये किया गया था और ये 18 मई 1974 को हुआ। और कभी कभी एग्जामिनर इसका पूछ लेता है कि इसका जो नेम है वो क्या है, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको जाना गया था। पहला जो परमाणु परीक्षण था उसको स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और सेकंड को तो आपको पता ही होगा वो कब किया था, तो 11 मई को हुआ था आपका परमाणु परीक्षण। सेकंड जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 11 मई 1998 को, शायद यही है, 1998 को हुआ था। और ये इसका जो नाम रखा गया था, इसका रखा गया था शक्ति, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तेजी के साथ बताएंगे सभी। देखिए, चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी छात्रों का नील आर्मस्ट्रांग करके जो आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आप सभी को ध्यान रखना है। और ये 20 मई 1900 आप सभी को ध्यान रखना है कब रखा गया था चांद पे कदम जो है, 20 मई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है? बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर जितने भी छात्रों का, कुछ छात्र गलत दे रहे हैं, ध्यान रखना। INS अरिहंत हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वदेशी निर्मित है, पहली है भारत की, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कभी कभी आपको ध्यान रखना है कब लॉन्च की गई थी, 2019 में लॉन्च किया गया था इसको, 2009 में। और इसकी जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर की इसकी क्षमता है, 3500 किलोमीटर तक की, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के सामने है कि सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिक संस्था IIT कौन सा था? सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिक संस्था कौन सा था? बहुत अच्छी, कुछ छात्रों का डिफरेंट आ रहा है, ध्यान रखना। IIT खड़गपुर करके जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। कब स्थापित किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1951 में। 1951 में स्थापित किया गया था इसको, और यही सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय IIT था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करें सभी छात्र छात्राएं, और पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना है, क्योंकि आप यदि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते, यदि मन से आप हार जाएंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। इसलिए मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है और हमेशा जीत की तरफ बढ़ते रहना है। आपके जो माता पिता के सपने हैं उनको हमेशा के लिए पूरा करना है, आपको ही लड़ना है, और जब तक विजय प्राप्त नहीं होगी आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच रेफरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? यानी कि आप सभी देख रहे होंगे IIC जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें मैच रेफरी के रूप में पहली भारतीय महिला कौन थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा, जितने भी छात्रों का आ रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन, GS लक्ष्मी करके है, GS लक्ष्मी, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, कि किस वर्ष क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ओवरों की संख्या पहली बार घटा करके 50 कर दी गई थी। देखिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस तरीके से छूट मतलब कि छांट करके निकालेगा जो आपने पहले देखे होंगे परीक्षा में, बार बार आपके पूछे गए हैं। तो कि कौन से वर्ष क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ओवरों की जो संख्या थी वो घटा करके 60 कर दी गई थी पहली बार। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, 1987 में हो जाएगा। 1987 में आपको यह है, ये आपका जो है वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जो ओवरों की संख्या है वो घटा करके कितनी कर दी, 50 कर दी। पहले कितनी थी, तो उस टाइम पर कितनी थी, 60 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, उस समय 1987 में हुआ था वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो है भारत और पाकिस्तान का। उस टाइम पे जो है 60 ओवरों से घटा करके इसको जो है 50 कर दिया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिली पॉइंट और स्लिप और गली शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं। सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी ने सुना होगा स्लिप पॉइंट, स्लिप, सिली, गली, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारत के किन राज्यों से थे। एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एग्जामिनर पूछेगा कि बाल पाल जो है पाल थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, आप सभी को पता होगा, और भारत के किन राज्यों से संबंधित थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय कौन थे। लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो ये आपके पंजाब से थे। तो पंजाब ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका ये तो आप दोनों कट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बी कट जाएगा, ठीक है। तो लाला लाजपत राय बंगाल से थे, और बिपिन पाल बाल जो है वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, तो बाल गंगाधर आपके जो है महाराष्ट्र से थे, ये भी आपका देख पा रहे होंगे। और उसके बाद जो है पाल, बिपिन चंद्र पाल जो है वो कहाँ से थे, तो वो आपके बंगाल से थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। जितने भी छात्रों का छात्राओं का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये चरमपंथी जो के नेता भी माने जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बोला जाता है कि चरमपंथी के 3 नेता कौन थे, तो यही बाल थे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लोकप्रिय बनाया। कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द का लोकप्रिय बनाया था। बहुत अच्छा, कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, यानी कि स्टूडेंट कह रहा है तैयारी के लिए कि मुझे डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, यानी कि आज को आप सभी जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले से ही डर लगने लगता है। तो डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, निरंतर बढ़ता गया मैं रास्ता देखकर, यानी आपने अपनी कंटिन्यूटी बनाई रखी और अपना रास्ता देखते गए और हमेशा आगे बढ़ते गए, और खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल। मतलब कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं बढ़ता गया निरंतर रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आ गई मेरी मंजिल, मेरे हौसलों को देखकर। यानी कि आपकी जो मंजिल है वो खुद पे खुद आपके नज़दीक आ जाएगी यदि आपकी हौसले बुलंद है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो है इसको लोकप्रिय बनाया है। ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसका भी जो है मतलब उसका जो है आप सभी को पता है उसकी जो है, और इन्हें महामना की जो उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। हाँ, यूनिवर्सिटी को बनाया था, इनको आधारशिला रखी थी, बिल्कुल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विदेशी धरती पर फहराने जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भीकाजी कामा द्वारा कहाँ पर फहराया गया था, ये आपसे पूछा है डैश करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से आपका, कि विदेशी धरती पर किसी भी देश में जो है सबसे पहले जो फहराया गया था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कहाँ पर फहराया गया था। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा जितने भी छात्र दे रहे हैं, लेकिन कुछ छात्रों का डिफरेंट आंसर आ रहा है, ध्यान रखना। जर्मनी में सबसे पहले फहराया गया था,
राष्ट्रीय ध्वज। और ये इसको किसके द्वारा लिखा गया, डिजाइन किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये जो आपका भारतीय ध्वज था इसको पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। और इसको जो है भारत के द्वारा जो है कब अपनाया गया, भारतीय संविधान के द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया ये भी पूछ लेता है, तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से करेंगे। देखिए कुछ छात्रों के कमेंट नहीं दिखाई देते हैं, आप सभी कमेंट, यदि कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और पीडीएफ का लिंक आप सभी को मैंने दे रखा है, यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है और चैनल नेम सर्च करना है, जो चैनल नेम है वही आपको सर्च करना है और वहाँ से आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त क्रांति को किस आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ए ऑप्शन बहुत अच्छे, जितने भी छात्र, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को इसका जो शुरुआत की गई थी, 8 अगस्त 1942 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए एग्जामिनर कभी कभी आपसे पहली चोटी नहीं पूछता है, तो ये पूछेगा कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि पहली तो सभी बता देते हैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी हिमालय की, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है K2 ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, ऑडविन ऑस्टिन जो होता है आपका। और इसकी बात करें तो यहाँ पर कितनी 8611 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब ऊंचाई है, ठीक है। ये आप लंबाई नहीं, ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के आप सभी को पता ही होगा कितनी है, 8849 मीटर के समथिंग है। किसकी है, एवरेस्ट पर्वत की। ये क्लियर आप सभी का। और धौलावीरा की तो आप सभी जानते हैं कितनी है ये, धौलावीरा की 81 लगभग 8170 या 67 के आसपास है मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी भी एग्जामिनर ने आपसे एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो डोडा बेटा करके ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती करते हैं, अन्ना मुनी लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी हाइट की बात करें तो इसका कितनी है, सबसे ऊंची चोटी है, और ये मतलब कि नीलगिरी पहाड़ी की तो 2623 करके जो है मीटर इसकी लगभग हाइट है, ऊंची है। और ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अन्नामुड़ी की तो आपको पता ही होगा, भारतीय राज्य केरल में है, ये एर्नाकुलम जिले में है। एक क्या है, एक पर्वत है ये आपका अन्नामुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितने भी छात्र ऑप्शन बी दे रहे हैं, उत्तर अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, उत्तर अफ्रीका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, उत्तर अफ्रीका में। और ये क्वेश्चन आपका एक और इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थलीय कौन सा है। तो सहारा मरुस्थलीय ही विश्व का सबसे गर्म मरुस्थलीय, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थलीय है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल आप सभी को पता है एग्जाम की दृष्टि से आपकी परीक्षा में जो है 4 चांद लगने वाले हैं। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो और भी 4 चांद यहाँ पर लग जाएंगे। और जैसे ही सिलेक्शन होता है तो माता पिता की खुशियाँ ही अलग होती हैं, आपकी खुशियाँ भी अलग होती हैं। आपके जो सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए आप सभी को पता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, बिल्कुल यहाँ पर 1576 हो जाएगा ना यहाँ पर राइट आंसर, 1576 ईस्वी में AD। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे। 18 जुलाई के आसपास हुआ था ये, 18 जुलाई 1576 ईस्वी को। आप सभी को पता है किसके बीच हुआ था, अकबर की जो सेना थी, जो मान सिंह जो ने उसका नेतृत्व किया था, और महाराणा की आप सभी जानते होंगे, तो उनके बीच ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह, मेवाड़, हाँ मेवाड़ के महाराणा प्रताप। नेक्स्ट आपका नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपये का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डी उदय कुमार करके यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने भी छात्रों का था। डी उदय कुमार ने नए भारतीय रुपये का जो चिन्ह है वो प्रतीक डिजाइन किया था। कब किया था? 2010 में किया था, ये 2010 में किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपके कोई भी डाउट है या आपको क्वेश्चन में कुछ भी मतलब आपको लग रहा है कि और भी क्वेश्चन कराए जाएं जीके के, तो मैं आपको बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो आपको करा रहा हूँ, और करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था, ये आपको बताना है। बिल्कुल आपको लगभग 100 के आसपास जो करंट अफेयर है, या तो 100 के 80 या 100 के आसपास आपको करंट अफेयर का एक मैं सेशन करा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा? शायद कल ही आपको मिल जाए। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? हड़प्पा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान जो वो था आपका हड़प्पा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1872-73 के आसपास जो है, जो सर अलेक्जेंडर कनिंग करके थे, कनिंघम करके, उनके द्वारा संक्षिप्त खुदाई की गई थी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या देता है कि 1920 में किसने इसकी खुदाई की थी हड़प्पा सभ्यता की, तो दयाराम साहनी करके आते हैं, उन्होंने 1920 का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्जाम में आपका ये वाला पॉइंट आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे वहाँ से, आपको ध्यान रखना है। लोथल आपका गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है? कौन सा वेद है जो रोगों के उपचार की बात करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 वेद आप सभी को पता है। सबसे पुराना ऋग्वेद आपको पता होगा, लेकिन कौन सा वेद है जो उपचार की बात करता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। अर्थवेद जो है उपचार की बात करता है। इसमें आपका क्या है? जादुई सूत्रों का वेद इसे भी कहा जाता है। अर्थवेद को कभी कभी क्या कहता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि जादुओं का सूत्र किस वेद को कहा जाता है, तो अर्थवेद को कहा जाता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद आपका संस्कृत भजनों से संबंधित है, प्राचीन जो संग्रह हैं वो सब कुछ इसमें है। सामवेद की बात करें तो संगीत से संबंधित है आपका सामवेद, जैसा कि नाम से। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ वगैरह से संबंधित आपका, इतना आपको हिंट रखना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कलहनी, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, जितने भी छात्र छात्राओं को आ रहा है। विष्णुगुप्त, जिसे आपका चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर है ना सभी को? भारतीय राजनीतिक कौन थे? कौटिल्य कौन थे? पुनः निर्माण करने वाले थे राजनीति का, भारत की जो राजनीति उसका पुनः निर्माण करने वाले थे वो। नेक्स्ट आपका भारत सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से। आजकल आप सभी ने देखा होगा महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति गवर्नमेंट का आप सभी ने रुख देख ही लिया होगा। तो भारत ने सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहां पर ध्यान रखना, बालिका लिंग अनुपात में गिरावट के लिए। ऑप्शन ए सही होगा ना यहाँ पर, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब से, अब ये भी ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी, मतलब कार्यक्रम था, कब शुरू किया गया था? क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो 22 जनवरी को, आप सभी को पता है 22 जनवरी 2015 के आसपास, 15 को हरियाणा के पानीपत से इसको जो है शुरुआत की गई थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी के साथ आप सभी को वो बताना है कि जापान की संसद क्या कहलाते हैं, यानी कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जैसे भारत की संसद है, भारतीय संसद, तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा, यहाँ पर जो है द नेशनल डाइट,
डायट आपको एग्जाम में दिया जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो डायट करके जो यहाँ पर आपका द नेशनल डायट कहलाती है। क्लियर है। नॉर्वे की आपका ये वाली जो है ए ऑप्शन में स्टार्ट गेट करके जो है स्टार्टिंग गेट करके ये नॉर्वे की आपकी, ठीक है। फोल्केटिंग किसकी है? डेनमार्क की है। फोल्केटिंग किसकी? डेनमार्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कुछ छात्र, मैं जो है आप सभी ने देखा होगा, कुछ छात्र तो सही से आंसर करते हैं वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, लेकिन कुछ छात्र आंसर नहीं देते हैं। आपसे बोलूँगा कि आंसर दिया करें, आपको पता चलता है कि आपका आंसर सही है या गलत है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन फ्रांस के पेरिस में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को पता है यूनेस्को का जो काम है वो आपका शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, इसके प्रति जो है राष्ट्र के बीच जो है संबंध बनाना, अच्छे संबंध, सुरक्षा रखना, ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अब एग्जामिनर WHO का मुख्यालय आपसे पूछा वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ सकता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, और आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है। देख पाता हूँ, भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पाता हूँ कितने छात्र छात्राएं हैं जो इसका सही आंसर करेंगे। वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात आंसर जरूर करना। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाते जाते सभी लाइक जरूर करना और अपने सभी मित्रों में शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आप सभी के बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।